हेलो स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम के अधिगम हेतु आकलन में से यूनिट सेकेंड आकलन उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आकलन और उपकरण दो शब्द लिखे हुए हैं। यह उपकरण वह माध्यम या साधन है, वह टूल्स है जो व्यक्ति को उनके लक्ष्यों की ओर बढ़ाते हैं। क्योंकि आकलन में उपकरणों का बहुत बड़ा महत्व है। ये वही साधन है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं तथा लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। क्योंकि मानव के लिए उपकरण उसके साधन है तथा जिनके उपयोग से वह आगे बढ़ता है। जैसे युद्ध में हथियारों का, खनिज में लवणों का तथा यातायात में साधनों का और अध्ययन में इन साधनों का उपयोग किया जाता है। अध्ययन में भी इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसा कि आकलन उपकरण में सबसे पहले परियोजना का अर्थ, प्रोजेक्ट क्या है, परियोजना क्या है, यह यानी प्रयोग परियोजना, जिसका अर्थ है वह प्रयोजन जो प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जाए उसे प्रयोग परियोजना कहा जाता है। यानी यह शब्द प्रयोग परियोजना दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोग और परियोजना, जिसमें प्रयोजन जो प्रयोग द्वारा पूर्ण किया जाए उसे प्रयोग परियोजना कहा जा सकता है। योजना स्व उद्देश्य, स्वाभाविक, सार्थक एवं रुचिपूर्ण कार्य का आयोजन है। जब इस पद्धति को विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के कार्य में लाया जाता है तो उसे योजना पद्धति कहते हैं। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना तैयार की जाती है। टूल्स के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, जिसे प्रयोग परियोजना कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। परियोजना दो प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिगत, दूसरी है सामाजिक। व्यक्तिगत यानी पर्सनली किसी एक पर जो प्रयोग किया जाता है वह है व्यक्तिगत। सामाजिक या सामूहिक, समूह में या ग्रुप में जो किया जाता है वह है सामूहिक या सामाजिक परियोजना। परियोजना की परिभाषा इस प्रकार है। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है जो कि विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण रूप से सामाजिक पर्यावरण में किया जाता है। इसका अर्थ यह है, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही वह साधन है, साध्य है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर प्राप्त करता है, लक्ष्य की ओर ले जाता है। क्योंकि बिना परियोजना के किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य तभी पूर्ण होगा, तभी संपूर्ण होगा जब हम उसकी कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, उसकी योजना तैयार करेंगे। उसके बाद ही हम उन लक्ष्यों तक पहुंचेंगे जो लक्ष्य हमको प्राप्त करने हैं या जिस लक्ष्य तक बालक को पहुंचाना है। हाँ। अब है प्रयोग परियोजना के पद, कौन कौन से स्टेप है इसमें काम में लिए जाते हैं। जिसमें सर्वप्रथम है प्रस्तावना, कि भाई किसी भी प्रयोग या परियोजना को करते समय अपने क्या रूपरेखा रहेगी, क्या प्रस्तावना रहेगी, क्या सीमा रहेगी, कैसे बांधा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, इस प्रस्तावना में सारा आएगा। जिसमें बालक का नाम, प्रयोगकर्ता का नाम, विद्यालय का नाम, स्थान का नाम, ये सारी प्रस्तावना के अंतर्गत आएगी। दूसरे नंबर पे है शीर्षक। तो शीर्षक में क्या नाम दिया है उसका, प्रयोग का, वो आएगा शीर्षक के अंतर्गत। तत्पश्चात है परियोजना की आवश्यकता। तो जो परियोजना ली है उसकी क्या आवश्यकता रही, किस कारण से लिया गया, यह
इसमें स्पष्ट किया जाएगा। फिर है प्रयोग परियोजना की समस्या की व्याख्या, कि भाई जब ये प्रयोग परियोजना लिया है, ये टॉपिक लिया है, उसकी क्या समस्या है उसकी व्याख्या की जाएगी। उसमें जिस समस्या को लेकर हमने प्रयोग परियोजना का आयोजन किया है। तत्पश्चात है प्रयोग परियोजना की कल्पना, यानी किन किन उपकरणों के माध्यम से उस समस्या को हम हल करेंगे, वो इस प्रयोग परियोजना की कल्पना के अंतर्गत आएगा। तत्पश्चात है उसका सीमांकन, कि भाई जो प्रयोग करना है वह कौन सी कक्षा तक करना है, कितने समय के लिए करना है, किस बालक पे करना है, कितने बालकों पर करना है, ये सारा सीमांकन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है प्रायोजना की रूपरेखा तैयार करना। तत्पश्चात भाई प्रायोजना की रूपरेखा, संपूर्ण रूपरेखा तैयार करना, क्या करना, कैसे करना, ये सारा काम प्रायोजना की रूपरेखा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में है आंकड़े एकत्रित करना। इन सब के पश्चात आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। उन आंकड़ों को एकत्रित मध्यमान, मध्यांक, विचलन तथा इसके रूप में इन आंकड़ों को एकत्रित करके उन आंकड़ों से परिणाम निकाले जाएंगे। नेक्स्ट है प्रयोग परियोजना के लिए उपकरण सामग्री, यानी जो प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या उपकरण सामग्री ली है, कौन सा टूल्स लिया है, लिखित लिया है, मौखिक लिया है, प्रश्नावली ली है, इसका चयन किया जाएगा। तत्पश्चात है आंकड़ों का विश्लेषण तथा निष्कर्ष ज्ञात करना, यानी जो हमने आंकड़े एकत्रित किए थे उन आंकड़ों का विश्लेषण कर उसका निष्कर्ष निकालना। उस निष्कर्ष निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना परिणाम, यानी जो निष्कर्ष निकला है उसके परिणाम क्या रहे हैं। उसके बाद तत्पश्चात आएगा अपना परिणामों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग, यानी जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनका हम भावी जीवन में, भावी परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में कैसे उन आंकड़ों का उपयोग करेंगे। और सबसे लास्ट आता है अपना संदर्भ ग्रंथों की सूची, यानी ये जो लिए आंकड़े लिए, ये जो मैटेरियल लिया है, जो सूची कलेक्ट की है, जो सूची कलेक्ट की है, जो भी मैटेरियल लिया है, ये कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन से बुक से लिया है, कौन सी वेबसाइट से लिया है, कौन सा लेखक रहा है, कौन है, ये सारा इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची में आएगा। धन्यवाद। तो ये है अपने आकलन के उपकरण का अध्ययन।